बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इस्लामिक सोसाइटी। आज मैं आपको एक खौफनाक इस्लामिक वाक़या सुनाऊंगी जिसका उन्वान है भूतों का बसेरा। रात की गहरी तारीकी हर तरफ छा चुकी थी और पूरा गांव ख्वाब की वादी में था। सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर एक कदीम कब्रिस्तान था जिसे मुकामी लोग भूतों का बसेरा कहते थे। इस कब्रिस्तान के बारे में कई कहानियाँ मशहूर थीं और हर कहानी में खौफ और इबरत का मंजर नुमाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी एक पुरअसरार और भयानक साए की थी जो कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ बढ़ता था। मौलवी सलीम गांव की मस्जिद के इमाम थे। एक दिन लोगों को बता रहे थे कि उन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा है। ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक साया कब्रिस्तान से निकलकर गांव के लोगों को खौफज़दा कर रहा है। उन्होंने लोगों को खबरदार किया कि रात के वक्त कब्रिस्तान के करीब जाने से गुरेज करें। इसी दौरान गांव में एक नौजवान लड़का जिसका नाम आरिफ था, जो कि इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, इसने अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वो रात के वक्त कब्रिस्तान जाएंगे। आरिफ और उसके दोस्त रात के वक्त कब्रिस्तान पहुंच गए और वहां मजाक करने लगे। उन्होंने कब्रों के करीब जाकर अजीबोगरीब आवाज़ें निकाली और हंसी मजाक करने लगे। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के बीच पहुंचे, एक सर्द हवा का झोंका आया और एक भयानक साया नमूदार हुआ। इस साए ने आरिफ के दोस्तों को खौफज़दा कर दिया। वो फौरन भागने लगे। आरिफ ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन इसके पांव जैसे ज़मीन में धंस गए हों। इसकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई और इसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। आरिफ ने अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन इनकी आवाज़ें कब्रिस्तान के सन्नाटे में गुम हो गईं। वो साया आहिस्ता आहिस्ता आरिफ की तरफ बढ़ता गया। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, आरिफ ने चीख मारी और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव के लोग आरिफ को तलाश करने निकले तो उन्हें आरिफ की लाश एक कब्र के करीब मिली, जिसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर खौफ के आसार वाज़िह थे। ये वाक़या पूरे गांव में खौफ फैलाने का बाइस बना। मौलवी सलीम ने इस वाक़े को लोगों के सामने पेश किया और इन्हें बताया कि बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी हुर्मत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस वाक़े के बाद गांव के लोगों ने कब्रिस्तान के करीब जाने से मुकम्मल इज्तनाब किया और मौलवी सलीम की नसीहत को हमेशा याद रखा। ये कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और लोगों को याद दहानी करवाती रही कि कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसे हक़ाइक़ होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं और इनका एहतराम करना बहुत ज़रूरी है।